केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन जारी कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल आदि को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। लॉकडाउन की वजह से ये सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनी के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अवलोकन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिकाओं के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अच्छे से रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन पर मिलेगा किफायती दर पर राशन। प्रदेश की उचित मूल्यों की राशन दुकानों से अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराना होगा। POS मशीन में रिकॉर्ड दर्ज के बाद राशन दे दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त में छूट दे दी है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इसके कारण गरीबों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 माह तक का राशन एक मुश्त देने का फैसला किया है। वहीं मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण जिलों में दूसरे जिलों के पात्र हितग्राही फंसे हुए हैं। पोर्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से इन्हें राशन लाने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए इंदौर सहित अन्य जिलों के कलेक्टर और विधायकों ने खाद्य विभाग बायोमेट्रिक की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की थी। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि केंद्र से इस मामले में विशेष अनुमति ली जाए। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के लिए छूट दे दी है। दोस्तों, अगर आपको राशन नहीं मिल पाया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी शिकायत को आगे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आप अगली बड़ी खबर की तरफ। मजदूरों की वापसी पर प्लान तैयार, केंद्र सरकार रख सकती है ये शर्त। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। वो किसी तरह अपने घर लौटना चाहते हैं। अब इनकी वापसी को लेकर केंद्र सरकार प्लान तैयार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलते ही इन सब की घर वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले ही हामी भर दी है। मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि अपने राज्य पहुंचने के बाद पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद इन सबको अपने अपने गाँव भेजा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के बाद घर जाने की उम्मीद में ये सारे मजदूर दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भी हजारों की तादाद में जमा हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। CM शिवराज के मुताबिक जो मजदूर प्रदेश के बाहर लॉकडाउन में फंस गए हैं उन्हें घर वापस लाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है। मध्य प्रदेश सरकार को वापस लाने के लिए अपने स्तर पर पूरी व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को उनके जिले जाने की अनुमति दी जाएगी। रेल मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने इन मजदूरों की मदद के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने रेल मंत्री से गुजारिश की है कि लॉकडाउन में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। ये ट्रेनें मुंबई और पुणे से चलाने की मांग की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आप अगली बड़ी खबर की तरफ। 22 से घटकर 8% तक आ गए कोरोना के मामले। एक महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था, उस समय भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 500 के आसपास थे। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि कोरोना वायरस विकराल रूप धारण करने जा रहा है। 24 मार्च को देश में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की औसत दैनिक वृद्धि दर 21.6% थी, जो घटकर 8.1% तक पहुंच चुकी है। अगर 21% की दर से मामले बढ़ते तो अब तक देश में 2 लाख से ज्यादा मामले आ चुके होते। हालांकि इस समय भारत में चल रहा 8.1% दर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की तुलना में अभी भी बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन का 5वां हफ्ता चल रहा है। इतने समय में जर्मनी में मामलों की वृद्धि दर 2% थी, जबकि अमेरिका में 4.8% तक आ गया था। भारत में जो दैनिक वृद्धि दर अभी चल रही है उसके हिसाब से अगले एक हफ्ते के अंत तक करीब 40,000 कोरोना के मामले पहुंच जाएंगे। अगले 15 दिनों में ये संख्या 70,000 के आसपास और मई के अंत तक 2.5 लाख तक पहुंच सकती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक एक जगह जमा होने पर सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में लोगों के इकट्ठा होने पर अनुमति नहीं होगी। योगी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। NDTV के मुताबिक योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास में अफसरों के
साथ बैठक के दौरान यह आदेश दिया। यह निर्देश देने से पहले मुख्यमंत्री राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनी टीम 11 समितियों के प्रमुख के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति न दी जाए। इसके बाद भी परिस्थितियों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक किसी भी तरह के भीड़ इकट्ठा होने न पाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण रखने के इरादे से लिया गया है। निर्देश के अनुसार 30 जून तक लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। 3 मई को भले ही लॉकडाउन हट जाए, लेकिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दैनिक जागरण के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है, अगर 5 से 10 लाख लोगों को भी क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़े तो बिना किसी दिक्कत के ये किया जा सके, इतने शेल्टर होम तैयार करें। इस बीच कोरोना वायरस के चलते घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के 1 महीने बाद केंद्र सरकार ने मॉल्स और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि राज्यों को जरूरत पड़ने पर इन निर्देशों में संशोधित करने का अधिकार दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं चाइनीज बीमारी कोरोना वायरस की अब तक की अपडेट। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 24,942 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1490 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में अब तक 28,25,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। वहीं 7,97,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।